कैसे हो मेरे प्रिय? मैं तुम्हारा बाबा नीम करोली आज तुम्हारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। मैं तुम्हारे लिए स्वयं से श्री हनुमान बाबा का संदेश लेकर आया हूँ। हनुमान बाबा तुमसे 2 घड़ी आज बातें करना चाहते हैं। बाबा आज तुम्हें सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और बाबा ही आज ये संदेश लेकर तुम्हारे लिए स्वयं से आए हैं मेरे प्रिय। तुम आज के इस दिव्य संदेश को अंत तक अवश्य ही सुनना। तुम इस संदेश को अंत तक सुनोगे तो तुम्हें बहुत सारी बातें आज हनुमान बाबा इस संदेश के माध्यम से तुम्हें बता कर जाने वाले हैं और तुम्हें समझना है और अपने जीवन में तुम्हें निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना है मेरे प्रिय। मैं तुम्हारा बाबा ये जानता हूँ कि तुम पिछले काफ़ी समय से बहुत परेशानी, बहुत दुख भरा जीवन जी रहे हो प्रिय। तुमने जिन लोगों पर अपना विश्वास दिखाया और जताया, जहाँ से तुम्हें बहुत ज़्यादा ही अधिक उम्मीदें थी, वहाँ से तुम्हारी उम्मीदें टूट चुकी है। तुम पूरी तरीके से बिखर चुके हो। तुम्हें यही समझ नहीं आता कभी कभी स्वयं से कि ये सभी घटनाएं मेरे जीवन में ही क्यों घटी हैं और मैंने जिस भी व्यक्ति से प्रेम किया वह व्यक्ति भी मुझे मेरे आने वाले समय में छोड़कर चला गया। जिसके लिए तुमने बहुत सी चीज़ों का त्याग कर दिया। तुमने अपने घर परिवार का त्याग किया, अपने सगे साथी का त्याग किया और परिवार को भी तुमने अत्यंत दुख पहुंचाया, वह पीड़ा दी। तुम अपने भीतर बहुत इन बातों का चिंतन और मनन करते हो, तुम सोचते हो और उसके बाद तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी घटना भी घटी। तुम्हारे हाथों से जैसे सब कुछ निकलता चला गया। रिश्ते तो तुम्हें छोड़कर जा ही चुके थे, पर उसके बाद तुम्हारी गति में एक परिवर्तन ऐसा आया कि तुम बहुत सी चीज़ों को खो चुके थे अपने जीवन में और आज भी तुम कोई सुखी नहीं हो प्रिय। आज भी तुम रोते हो, बिलखते हो। मैं तुम्हारे आंसुओं को देखता हूँ तो मेरा हृदय भी प्रफुल्लित होता है तुम्हारे लिए। तुम्हारी वो पुकार भरी पीड़ा मेरे कानों तक आती है और हर मंगलवार को तुम मेरे दर्शन करने बड़ी दूर चल के एक मंदिर तक पहुँचते हो। वहाँ पर तुम मेरी भली भांति पूजा और अर्चना सब करते हो और बड़े सच्चे हृदय से करते हो। मेरा भोग प्रसाद भी तुम चढ़ाते हो प्रिय। ये मैं काफ़ी लंबे समय से देख रहा हूँ। मैं कौन से दुख की तुम्हारी व्याख्या करूं और कौन से दुख को मैं तुम तक लेकर आऊं और छुपा दूं। तुम तो इतना रोते हो, इतना बिलखते हो और तुम अपने जीवन को कोसते हो, अपने भाग्य को कोसते हो और तुम कहते हो कि ऐसा जीवन मुझे ही क्यों दिया है परमात्मा। आखिर मेरा कसूर ही क्या था। तुम प्रभु से बड़ी शिकायत लगाते हो और कभी कभी तो तुम इतने दुखी होते हो कि रोते रोते तुम मुझसे भी मोह मोड़ लेते हो प्रिय। तुम मुझे भी कह देते हो बाबा अब मैं तुम्हारी पूजा नहीं करूँगा, बाबा अब मैं तुम्हारे मंदिर नहीं आऊँगा, अब बहुत हो गया, अब मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है, अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। और तुम रोते हो, तुम बिलखते हो, एक बच्चे की तरह तुम रोते हो। मैंने तुम्हारे आंसू देखे हैं और मैंने तुम्हारा दर्द देखा है और मैंने तुम्हारे दर्द को भी महसूस किया है। आज महाराज जी के माध्यम से
मैं तुमसे मिलने आया हूँ, तुमसे बातें करने आया हूँ। महाराज जी ने तुम्हारे नाम की अर्जी मुझ तक पहुँचाई और मुझे कहा कि मेरा अति प्रिय शिष्य है, बड़ा प्रिय भक्त है मेरा, बड़ी पूजा अर्चना मेरी तो करता है बाबा, संग तुम्हारी भी करता है। मैं महाराज जी की लगाई हुई अर्जी से ही तुम्हारे पास आया हूँ और तुम्हारे कुछ अच्छे कर्म ही थे जो ये वीडियो तुम तक पहुँच जाएगी और मिलेगी भी तुम्हें, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए ही तो है, तुम्हारे जीवन के लिए ही तो है। मैं तुम्हारा हनुमान बाबा आज तुम्हें ये कहने आया हूँ कि तुम रोना छोड़ दो, तुम रोना बिलखना त्याग दो। जैसे ही तुम रोना छोड़ दोगे, पीड़ा से प्रभु को पुकारना छोड़ोगे ना, प्रभु तुम्हारी इच्छा को प्रफुल्लित कर देंगे। और जिस चीज के पीछे तुम व्याकुल हो, परेशान हो, चिंतित हो, हृदय तुम्हारा चिंतित में रहता है, वो चीज तुम्हें अवश्य ही मिलेगी प्रिया, क्योंकि तुम्हारी आस्था बड़ी सच्ची है प्रभु के लिए तुम्हारी आस्था बड़ी निष्ठल है। मैंने देखा है तुम मुझे मानते हो, तुम और भी देवी देवताओं की पूजा अर्चना बड़े भाव से करते हो प्रिय, मैं सब देखता हूँ। तो मैं तुम्हें आज इस संदेश में यही कहने आया हूँ कि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ इतनी बड़ी शक्ति चल रही है, क्योंकि तुमने भक्ति ही ऐसी कर दी मेरे नाम की कि मुझे मजबूर होकर आज तुम्हारे पास स्वयं से आना पड़ा और तुम तक ये संदेश पहुंचाना पड़ा। मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ प्रिया। तो मैं तुम्हारा बाबा तुम्हारी रक्षा भी करूँगा, तुम्हें यश कीर्ति बलवान भी बनाऊँगा और धनवान भी बनाऊँगा। बस तनिक समय का इंतजार करो, लेकिन अब तुम ये रोना छोड़ दो। मुझे तनिक भी पसंद नहीं आता तुम्हारा रोना, तुम्हारी व्याकुलता, तुम्हारी चिंतित अवस्था। मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरा हर भक्त हंसता खेलता मुस्कुराता अपना जीवन व्यतीत करे। तुम जो हनुमान चालीसा का पाठ मेरे लिए हर मंगलवार को करते हो, कभी तुम सुंदरकांड कर लेते हो, कभी तुम बजरंग बाण भी पढ़ लेते हो, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब तुम मेरी हनुमान चालीसा को गाकर सुनाते हो मुझे। मेरी भक्ति ही हनुमान चालीसा में है। शायद तुम्हें यह पता चल गया होगा कि बाबा हनुमान चालीसा से बड़े प्रसन्न होते हैं, तभी तुमने बड़ी शक्ति से, बड़े भाव से, बड़ी भक्ति से हनुमान चालीसा के पाठ को हर मंगलवार को करना शुरू कर दिया था। और तुम्हारी हनुमान चालीसा के पाठ जो तुम काफ़ी लंबे समय से करते आए हो प्रिया, वह सिद्ध हो चुकी है। आज के संदेश में मैं तुम्हें यह भी बताना चाहूँगा कि तुम्हारी हनुमान चालीसा अब सिद्ध हो गई है। अब तुम्हें हनुमान चालीसा का परिणाम स्वयं से दिखने लगेगा। तुम्हारे बंद दरवाजे खुलेंगे, तुम्हारे रास्ते खुलेंगे, तुम्हारी सफलता का मार्ग मैं खोलूँगा, क्योंकि आज मैं महाराज जी के माध्यम से तुम तक पहुँचा हूँ। उनकी अर्जी को मैंने स्वीकार किया, उनकी अरदास को मैंने सुना और तुम्हारी रोती हुई पुकार को मैंने सुना। तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरा कोई भी भक्त, मेरी किसी भी भक्त के आंखों में आंसू ना हो, दिल में पीड़ा ना हो, हृदय में व्याकुलता ना हो। तुम मेरे शिष्य हो, तुम हनुमान के शिष्य हो, तो हनुमान के शिष्य हो तो तुम्हें बलि बनना है। जिस तरीके से मैं बलवान हूँ, तुम्हें उस तरीके से बलवान बनना होगा, धैर्यवान बनना होगा, कर्मठ बनना होगा। और मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। मैं इर्द और गिर्द हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, क्योंकि तुम्हारी भक्ति से ये हनुमान बड़ा प्रसन्न हुआ है प्रिया। तुम ऐसे ही भक्ति करते रहना और प्रभु श्री राम का तुम नाम जपोगे तो मैं तुमसे और अत्यंत प्रसन्न हूँगा। मैं अपने नाम से प्रसन्न नहीं होता इतना, लेकिन जब मेरा कोई भक्त मेरे श्री राम का नाम लेता है, श्री राम का उच्चारण करता है, नाम जप करता है, तो मैं अपने उस भक्त पर मुझे कृपा करनी ही होती है, क्योंकि उसने मेरे श्री राम प्रभु का नाम ले लिया। मैं उसकी पुकार को कैसे नहीं सुनूंगा, मैं उसकी व्याकुलता को कैसे दूर नहीं करूंगा, मैं उसके संघर्ष को क्यों कम नहीं करूंगा। मैं तुम्हारा हनुमान बाबा
तुम्हें सदा सदा सुखी रहने का आशीर्वाद देकर जा रहा हूँ। तुम्हारा घर परिवार हंसता खेलता मुस्कुराता जीवन बिताएगा और तुम यह अपने आँखों से देखोगे। श्री राम श्री राम।